हेलो एवरीवन, मैं निखिल मिश्रा, बेसिक्स द फाउंडेशन का फाउंडर। देखिए, क्लास 10th के ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। और ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर सिर्फ आपको बोर्ड एग्जाम्स तक ही काम आएगा, ये आपको पूरी लाइफ काम आएगा। आप आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे जिनके सिलेबस में जनरल स्टडीज़ या जीके आता है, उनमें ये हमेशा काम आएगा। इवन यूपीएससी तक का पेपर जो बनता है वो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनता है। मैंने कुछ क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं जो पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, सीयूईटी वगैरह में पूछे गए हैं फ्रॉम द चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आइए हम उन्हें देखते हैं। देखिए, पहला सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जाम्पल पूछ रहा है। कोल, पेट्रोलियम, सोलर, नेचुरल गैस। इसका आंसर है सोलर एनर्जी। बहुत बेयर बेसिक कॉन्सेप्ट है बट पूछा हर जगह जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। ये सॉइल फॉर्मेशन पे बेस्ड है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। कौन से फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, इसमें 4 ऑप्शंस है: क्लाइमेट, ऑर्गेनिजम्स, रिलीफ, पेरेंट मटेरियल। और बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। देखिए, अब सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं चारों हैं। तो इसका आंसर सी होगा, 1, 2, 3 एंड 4। आगे हम देखते हैं। आगे लैंड डिग्रेडेशन पे सवाल पूछा गया है। ये यूपीएससी का ही सवाल है। इसमें पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ऑप्शंस है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एक्टिविटीज। इसमें हमारे तीनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे रिसोर्स प्लानिंग पे सवाल है। सवाल यह है कि रिसोर्स प्लानिंग इज नेसेसरी। क्यों जरूरी है, रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है। पहला ऑप्शन है रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। नहीं, रिसोर्स अनलिमिटेड नहीं है, रिसोर्स लिमिटेड है। दूसरा ऑप्शन है रिसोर्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट, रिसोर्सेज आर नॉट यूजफुल। ये गलत है, यूजफुल नहीं होते तो रिसोर्स क्यों होते वो। चौथा पॉइंट है रिसोर्सेज आर चीप। नहीं, रिसोर्स चीप नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है टाइप्स ऑफ सॉइल से। इसमें कह रहा है कि ब्लैक सॉइल इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग। ब्लैक सॉइल जो डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन है वहाँ पे मिलती है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन ग्रो किया जाता है। तो ये कॉटन ग्रो करने के लिए सुटेबल है। ये वाला सवाल तो मल्टीपल टाइम्स मुझे लगता है हर दूसरे या तीसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ ही दिया जाता है। इसको रेगुर सॉइल भी बोलते हैं हम। ठीक है, आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो इसमें पूछ रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा